अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ट्यूटोरियल.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन में रज़िया निसार आपको खुशामदीद कहती है। जैसा कि हम रमज़ान मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत को डिस्कस कर रहे हैं और इसके साथ हमने माह रमज़ान और ज़कात के ताल्लुक़ पर बात की, तो ज़कात के हवाले से हम अब ये जानेंगे कि ज़कात की फ़र्ज़ियत कैसे मुमकिन हुई, ज़कात की फ़र्ज़ियत कब हुई, किस वक्त किस हिजरी साल में ज़कात को फ़र्ज़ किया गया। तो जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि ज़कात मक्का में ही फ़र्ज़ करार दी गई थी, लेकिन ज़कात की जो फ़र्ज़ियत का हुक्म नाफिज़ किया गया था तो वो मदीना अल-तैयबा में हिजरत के दूसरे साल यानी 2 हिजरी में यकम रमज़ानुल मुबारक को ज़कात को नाफिज़ कर दिया गया, यानी उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी गई। पहले तो सिर्फ हुक्म आया था लेकिन बाद में उसको नाफिज़ कर दिया गया। तो ये कब हुआ था? यकम रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी में ज़कात को फ़र्ज़ करार देते हुए उसको नाफिज़ कर दिया गया। तो यहाँ आपको बताती चलूँ, लफ्ज़ ज़कात कुरान मजीद में 12 इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ लफ्ज़ ज़कात नमाज के साथ 32 दफ़ा आया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात दो। जैसा कि नमाज दिन में 5 दफ़ा हम पर फ़र्ज़ है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुरान मजीद में 700 मरतबा उसका जिक्र किया गया। तो जहाँ हमें नमाज की अहमियत का अंदाज़ा होता है, वही ज़कात की अहमियत भी उसके साथ शामिल है कि नमाज के साथ ज़कात को जिक्र किया गया है। यानी नमाज जहाँ दीन इस्लाम की इमारत का एक सतून है, वहीं ज़कात भी इस्लाम की इमारत का एक अहम सतून है। फिर इसके साथ हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस मुबारका हैं जो कि इस बात पर दलालत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 ज़कात की अदायगी का एहतमाम करने का हुक्म फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को गवर्नर बनाकर भेजते या किसी इलाके में तबलीग दीन के लिए भेजते तो ज़कात का लाजमी हुक्म फरमाते थे। जैसा कि एक रवायत है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन भेजा तो इरशाद फरमाया, तुम अनकरीब अहले किताब की एक कौम के पास पहुँचोगे। जब तुम उनके पास पहुँचो तो सबसे पहले उन्हें ये दावत देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब वो इसमें तेरी अताअत कर लें तो उनको बताओ कि अल्लाह ने उन पर दिन रात की 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, और जब वो ये बात भी मान लें तो उनको बताओ कि अल्लाह ताला ने उन पर सदका व ज़कात फ़र्ज़ किया है, और ये सदका व ज़कात उनके दौलतमंदों से लेकर उनके गरीबों को दिया जाएगा। तो आपने देखा कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो उनको भी इस बात की ताकीद फरमाई कि जो लोग इस्लाम कबूल कर लें तो उनको ज़कात देने का हुक्म देना। फिर एक और हदीस मुबारका है कि एक मरतबा एक सहाबी रसूल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे जन्नत में ले जाने वाला कोई अमल बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और सुलह रहमी करो। तो आपने देखा कि इस हदीस मुबारका में भी ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया गया है, यानी नमाज के साथ ज़कात भी उसी दर्जे की अहमियत रखती है। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि नमाज हर मुसलमान पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है, जबकि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े साल में सिर्फ 1 मरतबा 1 महीने के लिए रखे जाते हैं। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा हमें अमले सहाबा से भी होता है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था, कसम अल्लाह की मैं हर उस शख्स के खिलाफ जंग करूँगा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा। तो हमने कुरान, हदीस और इजमाए सहाबा से और हज़रत अबू बकर के कौल से ये जाना कि ज़कात हम पर फ़र्ज़ करार दी गई है, उम्मत मुस्लिमा पर ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात की अदायगी का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि जब आप फ़र्ज़ को छोड़ते हैं तो आपको उसकी अक़ूबत का सामना करना पड़ता है, उसके नतीजे में फिर आपको सज़ा और अज़ाब से गुज़रना पड़ता है। तो ज़कात हमारे दीन का एक अहम रुकन है, एक माली इबादत है, जिसमें ना सिर्फ ये कि इंसान का अपना फ़ायदा होता है, मुआशरे का फ़ायदा होता है, मुआशी एतबार से भी और माशरती एतबार से भी। यहाँ पर यह मौजू एहतिताम पज़ीर हुआ। ट्यूटोरियल.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन से रज़िया निसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।